के लाल मदनी ताजदार शहनशाह ज़ीवक़ार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुरनवार में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और दरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, आप बुज़दिली के शिकार ना हो कि हम चंद लोग बैठे हैं। ऐ काश एक अज़ीम मजमा होता, काफ़ी सारे लोग बैठे होते। ये थोड़ी देर के लिए आप सोच सकते हैं कि हम लोग बहुत कम हैं, लेकिन आप ये न सोचें कि हमारी तादाद बहुत कम है, बल्कि अपनी पिछली तारीख उठा करके देखें कि जो जमाअत तादाद के एतबार से कम होती है, वही जमाअत हमेशा कामयाब होती है। आप मैदान करबला की तारीख को उठा करके देखें। एक तरफ 72 या 82 नुफूस कुदसिया और एक तरफ 22,000 का लश्कर जर्रार था, लेकिन आज घर घर में नाम उसका है जो 72 थे, और जो 22,000 का लश्कर था आज उसका कोई नाम लेवा बाकी नहीं है। और आप पीछे तशरीफ ले जाएं, जंगे बद्र के मौके पर जो 313 की जमाअत थी वही फातेह और नासिर नजर आई, वही कामयाब नजर आई। तो जो जमाअत कम होती है, अल्लाह तबारक व तआला उसी को फतह व नुसरत अता फरमाता है। और इजलास की मकबूलियत, इन महफिलों की मकबूलियत के लिए मजमे कसीर का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अगर चंद लोग बैठे हों, चंद लोग, और अगर वही लोग उन बातों को जो उलमा बयान फरमाएं बगौर सुन लें, और अगर उन चंद लोगों में से किसी एक आदमी ने अमल कर लिया तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जलसा कराना भी उसूल हो जाएगा और उलमा का बयान करना भी उसूल हो जाएगा, और जलसे की मकबूलियत की सनद भी मिल जाएगी। आज जनाब हाफिज़ मोहम्मद अय्यूब साहब ने, उनके वालिदैन करीमैन और उनके तमाम तर बरादरान ने अपने भाई के अक़द मसनून के मौके पर, शादी के मौके पर उन्होंने महफिल मिलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रचाया और बसाया है। अगर खुदा न खास्ता इसी जगह पे कोई और महफिल होती तो लोग कुर्सियां भी अपने घर से लेकर के आते, लेकिन यहाँ कुर्सी का इंतज़ाम भी किया गया, लेकिन लोग नहीं आए। लेकिन अगर अल्लाह तबारक व तआला ने इनके दिलों में, इनके क़ुलूब व इज़हान में अल्लाह ताला ने इस बात का इल्क़ा फरमाया कि अपने बेटे के अक़द मसनून के मौके पर, उसकी शादी के मौके पर महफिल मिलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रचाया और बसाया जाए। एक बात याद रखें कि इतने लोग यहाँ पे हाजिर हैं, अगर कोई एक बात पर किसी एक आदमी ने अमल कर लिया या उसको सुन करके दूसरे को बता दिया जा करके उसने उस पर अमल कर लिया,
तो जिसने भी इस महफिल को रचाया और बसाया है तो इसके सजाने का सवाब तो उसे मिलेगा ही। मजीद जितने लोग उलमा की बातों पर अमल करेंगे सबके बराबर सवाब उसे दिया जाएगा जिसने इस महफिल को रचाया और बसाया है। लेकिन अगर किसी ने किसी गलत बात का ईजाद किया, किसी गलत चीज का ईजाद किया, मिसाल के तौर पे अगर किसी ने कोई नाच और रक्सो सुरूर की महफिल को रचा बसा दिया तो जितने लोग उस गुनाह में शरीक होंगे, जितने लोग उस गुनाह में शरीक होंगे सबके बराबर गुनाह उसके सर आएगा जिसने उस महफिल का इनेकाद किया है। और उसे इनेकाद करने का गुनाह तो मिलेगा ही, मजीद जितने लोग उसमें शरीक हुए सबके बराबर गुनाह उसे दिया जाएगा। जबकि नेकियों का आलम यह है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदे मोमिन नेक काम करने का इरादा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके नामे आमाल में एक नेकी लिख देता है। अभी उसने किया नहीं है, सिर्फ इरादा किया है। जिस दिन इन्होंने अपने भाई ने अपने भाई के शादी के मौके पर, बाप ने अपने बेटे की शादी के मौके पर, माँ ने अपने शहजादे की शादी के मौके पर महफिल मिलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रचाने और बसाने का इरादा किया था, उसी दिन से इनके नामे आमाल में नेकियां शुरू हो गई। उसी दिन से इनके नामे आमाल में नेकियां शुरू हो गई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस तैयबा है, मफहूम हदीस है, आका फरमाते हैं कि जब बंदे मोमिन नेक अमल करने की का इरादा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके नामे आमाल में एक नेकी लिख देता है। और जब वो उसको कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके नामे आमाल में 10 से लेकर के और 700 तक नेकियां अता फरमाता है। और उससे ज्यादा भी नेकियां अल्लाह तबारक व तआला उसे अता फरमाता है। ए गयूर मुसलमानों, आप इस महफिल नूर में तशरीफ लाए। ऐसे आप तहिए दामन अगर आए थे ऐसे मत चले जाएं, बल्कि इस महफिल में आए हैं तो यहां से कुछ लेकर के जाएं। आज तो अल्लाह तबारक व तआला ने मालो दौलत तो सबको नवाजा है। अब वो गुर्बत खत्म हो गई कि एक टाइम चूल्हा जलता था तो दूसरे टाइम चूल्हा जलने का इंतजाम नहीं होता था। अब वो गुर्बत खत्म हो गई कि जब बरसात का मौसम आता था वो फूश का घर हुआ करता था, वो छप्पर हुआ करते थे और लोग अपना सर छुपाने के लिए कभी इस कोने में बैठते थे। घर के जितने बर्तन होते थे वो छप्पर में जब पानी गिरता था वो उनको बस दिया जाता था, उन्हें फैला दिया जाता था। लेकिन आज अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों को अगर मालो दौलत से नवाजा है, अगर उन्हें साहिब सरवत बना दिया है, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके रिस्क में कुशादगी अता फरमा दी, तो आदमी को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास माल है इसे हम जैसा चाहें वैसा खर्च करें। नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें माल दिया है और अल्लाह तबारक व तआला इसका तुमसे हिसाब लेगा। एक एक जर्रे का हिसाब होगा, पाई पाई का हिसाब होगा। ऐसा नहीं है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें एक दिन में मेहनतों मशक्कतों मजदूरी की बुनियाद पे अगर अल्लाह ने चंद रुपये तुम्हारे हाथ में अता फरमाया, ये मत समझो कि इसका मुझसे हिसाब नहीं होगा। नहीं, अल्लाह ने जिसे कम माल अता फरमाया है उसका हिसाब आसान होगा, जो उससे और ज्यादा जिसके पास है उसका हिसाब थोड़ा और सख्त होगा। जो बहुत साहिब सरवत है उसका हिसाब और सख्त होगा। उसकी वजह क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने जो तुम्हें माल अता किया, अल्लाह ने जो तुम्हें सरवत अता फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने जो तुम्हें पासदारी अता फरमाई, अल्लाह तबारक व तआला ने जो तुम्हें मालो दौलत अता फरमाया,
और अल्लाह तबारक व तआला ने जो तुम्हें औलाद जैसी नेमतों से नवाजा है, ये मत समझो कि ये औलाद अगर हमारी बेरारो हो गई तो हमसे सवाल नहीं किया जाएगा। नहीं, बल्कि कुरान फरमाता है, मेरा रब फरमाता है कुरान पाक में, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ महबूब आप फरमा दें कि खुद भी जहन्नम से बचें और अपने घर वालों को भी जहन्नम से बचाएं। वक़ूदुहुन्नास वल हिजारा, जिसके ईंधन इंसान और पत्थर हैं। जहन्नम के ईंधन इंसान और पत्थर हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम का ईंधन जो है वो लकड़ियों को नहीं बनाया है, जानवरों को नहीं बनाया है, बल्कि अल्लाह ने जहन्नम का ईंधन जो बनाया है वो इंसानों और पत्थरों को बनाया है। ए गयूर मुसलमानों, अब भी हमें होश का नाखून लेना चाहिए कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें यह तौफीक अता फरमा दी है कि हमने बड़ी से बड़ी बिल्डिंग भी बना लिया है, हमने बैंक बैलेंस भी कर लिया है, हमने रुपये और पैसे जमा भी कर लिया है, अल्लाह ने हमें मालो दौलत से नवाज भी दिया है, अल्लाह ने हमें औलाद जैसी नेमत से नवाज दिया है, तो ये नहीं होना चाहिए कि हम उसका शुक्र ना अदा करें, बल्कि जब तुम अपनी अजीम बिल्डिंगों को देखो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। जब तुम्हारे हाथ में चंद पैसे आ जाएं तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। जब तुम्हारी नजर अपनी औलाद के ऊपर पड़े तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। इसलिए कि कितने ऐसे हैं कि जिनके पास घर नहीं है रहने के लिए, कितने ऐसे हैं जिनके हाथ में चंद पैसे नहीं आते हैं, कितने ऐसे हैं कि जिनके सामने औलाद जैसी नेमत नहीं है, जो जोड़े जो है रातों दिन अपने आंचलों को फैला करके बारगाहे मौला में रो रो करके गिड़गिड़ा करके दुआएं करते हैं, मौला मुझे औलाद अता फरमा दे, मौला मुझे औलाद अता फरमा दे, मौला मुझे औलाद जैसी नेमत से नवाज दे। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं, जिनको अल्लाह ने औलाद अता फरमा दिया है वो उन्हें पालते भी हैं, पोषते भी हैं, परवान भी चढ़ाते हैं। एक माँ की एक आरज़ू होती है, ये मेरा बेटा जवान होगा, ये मेरा बेटा बुलूगत की मंजिल को पार कर लेगा, एक नई नवेली दुल्हन लेकर के आऊंगी, इसकी शादी भी मैं नचाऊंगी, बड़ी धूमधाम से नचाऊंगी। लेकिन यही औलाद है जिसको माँ ने बड़ी मेहनत और मशक्कत से पाला है, जिसको माँ ने बड़ी लगन और प्यार से पाला है, जिसको बाप ने मेहनत और मशक्कत करके, किसी का जाकर के मजदूरी करके, कोई बाप जाकर के रिक्शा चला करके, कोई जाकर के फावड़ा चला करके, वो जब चंद रुपये लेकर के आया है तब घर में चूल्हा जला है। अपनी कीमती कमाई से, मेहनतों मशक्कत की कमाई से उसने अपनी औलाद को पाला है, पोषा है, परवान चढ़ाया है। लेकिन यही औलाद जब बड़ी हो जाती है तो वो समझती नहीं है कि हमारे माँ बाप ने हमारी परवरिश कितनी मेहनतों मशक्कत के साथ किया है, किस कदर इन्होंने परेशानियां उठाई है, किस कदर इन्होंने परेशानियां झेली है, तब जाकर के आज हम इस लायक हुए हैं, तब जाकर के आज हम चलने के काबिल हुए हैं। आज तो बेटों का आलम यह है कि अगर चंद रुपये वो कमाने के काबिल हो जाते हैं, बाप की मेहनत को फरामोश कर देते हैं। अल्लाह अकबर, माँ की मोहब्बतों को फरामोश कर देते हैं। ए गयूर मुसलमानों, नौजवानों, अगर आज तुम अपने पांव से चलने के काबिल हुए हो, ये मत समझना कि ये तुम अपने पांव की बुनियाद पर चल रहे हो, बल्कि अगर पांव से चलने के काबिल हुए हो, माँ ने तुम्हें उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, तब जाकर के चलने के काबिल हुए हो। अगर तुम्हारे बाजुओं में ताकत आई है तो माँ ने अपना खूने जिगर जो है वो दूध की शक्ल में पिलाया है, तब जाकर के तुम्हारे बाजुओं में ताकत आई है। अगर तुम चंद पैसे कमाने के लायक हुए हो तो बाप ने अपनी मेहनत की कमाई का निवाला जो है वो तुम्हारे मुंह के अंदर डाला है, तब करके तुम कमाने के लायक हुए हो। और अगर चंद रुपये तुम्हारे हाथ में आ जाए तो कभी उसे अपने पास छुपा के मत रखना, बल्कि उठा करके माँ बाप के कदमों में डाल देना और डाल के कह देना, ऐ मेरे बाप, तूने मजदूरी करके मुझे पाला था, ऐ मेरी माँ, तूने मेहनत और मशक्कत करके मुझे पाला था, ये मेरी जिंदगी की पहली कमाई है, ये तुम्हारी रजा पे डिपेंड है, इसे जहां चाहो खर्च कर दो। जब तुम्हारे माँ बाप राजी हो जाएंगे तो उधर मेरा परवरदिगार भी राजी हो जाएगा। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत वलमाए अहले सुन्नत, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर,
नारे रिसालत। तो ऐ लोगों, अपनी औलाद को जायज़ कमाई, मेहनत व मशक्क़त की कमाई करने वाला उनके मुंह में डालें। और एक बात याद रखें, ऐसी महफिलों में जब आप आएं तो ऐसे बिल्कुल चुपचाप न बैठें, खामोश न बैठा करें, बल्कि ऐसा नहीं कि जब कहा जाए कहिए सुबहान अल्लाह तब कहिए सुबहान अल्लाह, नहीं। सुबह इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि जब बंदे मोमिन एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला उसके सुबहान अल्लाह कहने की बरकत से एक परिंदा पैदा फरमाता है। क्या पैदा करता है? एक परिंदा पैदा करता है। अब वो परिंदा जब पैदा होता है, जाकर के एक दरिया में गोता लगाता है, फिर आकर के एक दरख्त पे बैठता है, अपने परों को झाड़ता है, फड़फड़ाता है, तो उसके पर से जितने कतरे गिरते हैं, जितने कतरे गिरते हैं, अल्लाह ताला हर कतरे के बदले में एक फरिश्ता पैदा करता है। हर कतरे के बदले में अल्लाह ताला एक फरिश्ता पैदा फरमाता है। जब वो फरिश्ते पैदा किए जाते हैं, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला आखिर मेरे तख्लीक की वजह क्या है, मुझे क्यों पैदा किया गया है, गरज क्या है मेरे पैदा करने की। मेरा रब फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, जिसके सुबहान अल्लाह कहने की बरकत से तुम्हारी तख्लीक हुई है, तुम्हें पैदा किया गया है, अब उसके लिए दुआ करते रहो। अगर वो घर में है तो उसकी सेहत के लिए दुआ करो, अगर घर से वो अपने कदम को बाहर निकाले तो उसकी हिफाजत के लिए दुआ करो, अगर वो अपने कामकाज के लिए जाए तो उसके कामकाज में कामयाबी के लिए दुआ करो, अगर वो मेहनत व मजदूरी के लिए जाए तो उसकी कामयाबी के लिए दुआ करो। जिस मकसद के लिए वो निकले, वो उसकी कामयाबी के लिए दुआ करने के लिए तुम्हें मुकर्रर किया गया है। अब तुम उसके लिए दुआ करते रहो। ऐ गयूर मुसलमानों, में तुमसे पूछना चाहता हूं, जिसकी कामयाबी की दुआ फरिश्ते करें, जिसकी हिफाजत की दुआ फरिश्ते करें, जिसकी फलाह बहबूदगी की दुआ फरिश्ते करें, तो बताओ क्या वो कामयाब नहीं होगा? जरूर कामयाब होगा। लेकिन जब उसी बंदे का इंतकाल हो जाता है, जब वो दुनिया से रूपोश हो जाता है, अब वो फरिश्ते मौला की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला जब तक वो तेरा बंदा जिंदा था, अगर घर में रहता था तो उसकी सेहत के लिए दुआ हमने किया है, घर से अगर कदम कदम बाहर निकालता था तो उसकी हिफाजत की दुआ हमने किया है, अगर वो किसी काम के लिए जाता था तो कामयाबी की दुआ हमने किया है, अगर किसी मकसद के लिए जाता था तो फलाहो बहबूदगी के लिए दुआ हमने किया है। मौला अब मेरा काम क्या है? अब तो वो दुनिया से रूपोश हो चुका है। मेरा मौला फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, अब तो वो मेरा बंदा जमीन के नीचे पहुंच गया है, अब कयामत तक के तुम्हारी ड्यूटी ये है कि मेरे उस बंदे की कब्र पे जाकर के उसकी मगफिरत के लिए दुआएं करते रहो। मुझे कह लेने दिया जाए, हमें जिसकी मगफिरत की दुआ अल्लाह के फरिश्ते करे तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की मगफिरत अता फरमा देता है। ए लोगों, अमल बहुत छोटा है, सुभान अल्लाह कहें जरा सुभान अल्लाह, लेकिन अज्र बड़ा अजीम है। और याद रखो, ऐसी महफिलों में जब आओ तो आप दरूद पाक का विर्द करते रहें। हाँ, दरूद शरीफ एक ऐसा वजीफा है कि सारे वज़ाइफ अबुल वज़ाइफ है। हाँ, अबुल वज़ाइफ, सारे वज़ाइफ को एक तरफ रखें और सिर्फ दरूद पाक का विर्द करते रहें, तो अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी मकासिद में कामयाबी अता फरमाएगा। हजरत शेख मुहक्किक हजरत शेख अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह अपनी बड़ी मायनास किताब तफसीर की, तफसीर रूहुल बयान के 7वें पारे में एक आयत के तहत आपने एक रिवायत नकल फरमाया है। एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम है हजरत अबी मूसा। क्या नाम है? हजरत अबी मूसा। वो कहते हैं, मैं एक कश्ती में सवार था, मैं एक कश्ती में सवार था, उस कश्ती में काफी सारे लोग बैठे थे। दरिया या समंदर के लहरों के ऊपर से वो कश्ती गुजर रही थी। इतने में समंदर के अंदर तुग़यानी पैदा हो गई। मैं जिस माइक में बोल रहा हूँ, ऑपरेटर साहब इसकी आवाज़ थोड़ी सी बढ़ा दें, काफ़ी मेहनत मांग रहा है। तो हजरत अबी मूसा कहते हैं कि मैं जिस कश्ती में सवार था उसमें काफी लोग सवार थे। दरिया से वो कश्ती गुजर रही थी। अचानक
दरिया के अंदर तुगयानी पैदा हो गई, लहरें उठने लगी। करीब था कि वो कश्ती हिचकोली लेने लगी, करीब था कि वो कश्ती डूब जाती। इतने में हजरत अबू मूसा कहते हैं मेरी आंख लग गई। क्या लगी? आंख लग गई। जब मेरी आंख लग जाती है, अल्लाह अकबर, आज तो हम दरूद पाक पढ़ते पढ़ते सोने का इरादा करते हैं कि ऐ काश आमिना के लाल के जलवे ख्वाब में नजर आ जाए। मुस्तफ़ा जान रहमत का दीदार। यार मदीना देखने के लिए नमाजों में हम ये दुआ करते हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रातों दिन मौला तेरी रहमत बरसती है, तो जिसके ख्वाब में आमिना का लाल आ जाए। अल्लाह अकबर। हजरत अबू मूसा कहते हैं कि मेरी आंख लग गई। अल्लाह अकबर। जब मेरी आंख लगी तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ख्वाब में तशरीफ लाए। कौन आए? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए। हजरत अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमा फरमाते हैं, हजरत अबू मूसा कहते हैं कि जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए, आका फरमाते हैं अबू मूसा जब तुम्हारी आंख खुले तो इस कश्ती में जितने सवार हैं इनसे कह देना मुझ पर और मेरी आल पे 1000 मर्तबा दरूद पाक पढ़। कितनी मर्तबा? 1000 मर्तबा दरूद पाक पढ़ दें। अल्लाह अकबर। अबू मूसा कहते हैं कि जब मैंने ख्वाब में आमिना के लाल को देखा है और देखने के बाद में जब मेरी आंख खुलती है तो मुस्तफ़ा के जलवे अब भी मेरी नजरों में नजर आ रहे हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत की खुशबू जो है वो अब भी मुझे महसूस हो रही है। लेकिन मैंने कश्ती वालों से कहा है, ऐ कश्ती वालों सुनो सुनो, ये कश्ती डूबने के कगार पे है, ये कश्ती डूबने के करीब में है। आप समंदर में देखें, दरिया में देखें, तुगयानी ज्यादा हो गई है, लहरें उठने लगी हैं, कहीं ऐसा ना हो ये कश्ती डूब जाए। लेकिन याद रखो जब मेरी आंख लगी है तो आमिना के लाल ख्वाब में तशरीफ लाए हैं, मदीने के ताजदार ख्वाब में तशरीफ लाए। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया है मुझसे कि कश्ती वालों से कह दो मुझ पर 1000 मर्तबा दरूद पाक पढ़ दे, ये कश्ती डूबने से बच जाएगी, ये कश्ती गर्क होने से बच जाएगी। अबू मूसा कहते हैं मैंने कश्ती वालों में ऐलान किया है, ऐलान करने के बाद में सबके जबानों पे जो बच्चे हैं वो भी दरूद पढ़ रहे हैं, जो बूढ़े हैं वो भी दरूद पढ़ रहे हैं, जो जवान हैं वो भी दरूद पढ़ रहे हैं। अबू मूसा कहते हैं कि अभी हम लोगों ने 1000 नहीं बल्कि 300 मर्तबा पढ़ा था और 300 ही पूरा कर पाए थे कि तुगयानी खत्म हो जाती है और हमारी कश्ती जो है वो जाकर के किनारे से लग जाती है। पता चला कि जब नबी पे दरूद पढ़ा जाता है तो डूबने वाली कश्ती जो है वो साहिल से दुनिया में लगती है, और अगर नबी पे दरूद पढ़ा जाए तो कल अल्लाह तबारक व तआला मुस्तफा की शफाअत अता फरमाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते दरूदे पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। तो ऐ गयूर मुसलमानों, जब ऐसी महफिलों में आया करो तो बिल्कुल चुप के ना बैठा करो, बल्कि मैं ये नहीं कहता कि आप दरूद ताज याद करके आए तभी दरूद पढ़े। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी एक दरूद शरीफ है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी एक दरूद पाक है। और अपने बच्चों को दरूद पाक पढ़ना सिखाओ। हाँ, घर में अगर बरकत नहीं होती है तो आप खुद बैठें, अपने बच्चों को बिठाएं और दरूद पाक की महफिल हो जाए। हाँ, अपने बच्चों को दरूद पाक पढ़ना सिखा दे, और घर में जब दरूद पाक का विर्द होगा अल्लाह ताला बरकत अता फरमाएगा, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाएगा। और जब ऐसी खुशियां आपके घरों में आए कि अल्लाह ने जिन्हें औलाद जैसी दौलत से नवाजा है, औलाद की कद्र क्या होती है उससे पूछे जिनके यहाँ औलादें नहीं। हाँ, उनसे पूछें जिनकी गोद अभी तक हरी नहीं हुई। वो औरतें, वो मर्द जो है, वो इंसान जो है रात के सन्नाटे में अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होकर के दुआएं करता है, अल्लाह मुझे औलाद अता फरमा दे, एक बच्ची ही अता फरमा दे। ए गयूर मुसलमानों, अल्लाह ताला ने बेटों को नेमत के तौर पे और बच्चियों को रहमत के तौर पे अता फरमाया है। तुम्हें अल्लाह ने बेटों को नेमत के तौर पे
और बच्चियों को रहमत के तौर पे बेटों के बारे में कल मैदान महशर में सवाल किया जाएगा और बच्चियों के बारे में सवाब दिया जाएगा। बच्चियों के बारे में सवाब दिया जाएगा। आज अल्लाह ने अगर तुम्हें बेटा अता फरमाया है और जब वो रिश्ता करने के लायक हो जाए, वो निकाह करने के लायक हो जाए, तो 18 घर का चावल मत चखिए। हाँ, 18 घर रिश्ता लेकर के मत जाइए, बल्कि ऐसा नहीं कि आज वहां गए उसका खर्च कराए, कल वहां गए उसका खर्च कराए कुछ और फिर आ गए, घर पे बैठ गए, कोई जवाब नहीं दिया। अक्सर ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है। एक बाप के दिल से पूछिए कि जब से बेटी की पैदाइश होती है, बाप तो ईद के मौके पे भी अपना कपड़ा खरीदना भूल जाता है। हाँ, अपने पांव की जूतियां नहीं खरीदता है। अगर उसके जिस्म पे फटे पुराने कपड़े हैं ईद के मौके पे, तो वो अपने लिए कपड़ा नहीं खरीदता है, अपनी बीवी के लिए खरीद लेता है, बच्चों के लिए खरीद लेता है, बच्चियों के लिए खरीद लेता है। दुनिया कहती है, ए अल्लाह के बंदे ज़रा बता तो सही, रमज़ान के रोज़े तुमने रखा है, तरावी तुमने पढ़ी है, 5 वक्ता नमाजों की पाबंदी तुमने किया है, ईद आ गई है, सारे लोगों को खुशी है, लेकिन एक गरीब बाप है जिसने मेहनतों मजदूरी किया है, जिसने फावड़ा चला के चंद रुपये इकट्ठा किया है। रमज़ान का महीना था, धूप की तपिश की वजह से वो मेहनतों मजदूरी नहीं कर पाता था। एक रिक्शा चालक बाप, हर बाप अमीर नहीं हुआ करता है। वो बाप जो गरीब था, मेहनत तो मजदूरी रमजान में नहीं कर सका, वो अपने बच्चों के कपड़े के लिए इंतजाम के लिए कोशिश करता है, लेकिन वो मेहनत तो मजदूरी नहीं कर सका, अपने बच्चों के कपड़े का तो इंतजाम कर लेता है। लेकिन जब दुनिया ये पूछती है, ए अल्लाह के बंदे जरा बताओ तो सही, आखिर ईद आ गई है, सारे अरकान रब के तुमने तो अदा कर लिया है, नमाजें तुमने अदा किया है, तरावी तुमने अदा किया है, रोजे तुमने रखा है, फितरात भी तुमने अदा कर दिया है, लेकिन अब ये बताओ, आखिर ईद के मौके पे सबको खुशी है, तूने अपने लिए कपड़े क्यों नहीं खरीदा है? ईद का दिन है, सारे लोग नए कपड़े पहन करके ईदगाह की जानिब जा रहे हैं, लेकिन आज तू वही कपड़ा जो तू पहले से पहनता था उसी को धुला करके आज तू ईदगाह की जानिब पहन करके जा रहा है। तो एक गरीब बाप के दिल की आवाज होती है, ऐ सवाल करने वालों सुन लो, मेरी ईद नहीं हो रही है, बल्कि ईद तो मेरे बच्चों की हो रही है, और मेरी ईद उसमें हो रही है, मेरे बच्चों ने नए कपड़े पहन लिया है। समझ लो एक बाप की ईद होती नजर आ रही है। एक गयूर मुसलमानों, एक बाप की दिल की कैफियत क्या होती है। लेकिन आज जिनके यहां बच्चे हैं, लड़के हैं, वो फूले नहीं समाते, वो अपने आप को राजा समझते हैं। हाँ, बड़ी बड़ी डिमांडें भी हैं उनकी, हाँ, लेकिन वो ये नहीं समझते कि जब किसी बच्ची के यहाँ किसी गरीब बाप की बेटी का रिश्ता लेकर के जब तुम गए, अल्लाह अकबर, तो वो बाप ये सोचता है क्या हम इन्हें खिला दें। कभी कोई अपने मेहमान को रुसवा करना चाहता है? नहीं। कोई अपने मेहमान को कोई दिक्कत देना चाहता है? नहीं। हर आदमी ये चाहता है मेहमान आए तो मैं उसे अच्छे तरीके से खाना खिलाऊं। हाँ, जब उसकी बेटी का रिश्ता लेकर के गए आप और जब पहुंचे, आपने बच्ची को देखा भी, हालांकि एक नजर शरीयत ने देखने की इजाजत दिया है। हाँ, और बेहतर यह है किसी मुअतमद आले औरत को भेज करके दिखाया जाए। हाँ, अब गए रिश्ता लेकर के, लेकिन आपको पसंद नहीं आया तो आप कह देते हैं बेटी आपकी पसंद नहीं यार, वो अल्लाह की मखलूक है। और अल्लाह ने इंसान के बारे में क्या फरमाया? लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में बनाया है। हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में बनाया है। यार वो सूरत तो मेरे रब की बनाई हुई है, वो सूरत तो मेरे रब की बनाई हुई है, वो तख्लीक करदा जो है वो मेरे रब की तख्लीक करदा है। तूने मेरे रब की तख्लीक की नापसंदी कर, अपनी नापसंदी का इजहार कर दिया है। जरा याद रखो, किसी की बेटी को ये मत कहो वो तेरी बेटी पसंद नहीं है, बल्कि अगर तुम्हें नहीं करना है तो कह दो कि मुझे अभी मौका नहीं है या मेरे पास इंतजाम नहीं है, मैं अभी नहीं कर पाऊंगा। और अगर तुमने कोई कमी निकाल दिया तो उधर बेटी का भी दिल दुखेगा, उधर एक गरीब बाप का भी दिल दुखेगा। और एक गरीब के दिल को दुखाना मेरे रब को नाराज करना है, और जब गरीब नाराज होगा तो मेरा रब नाराज हो जाएगा, और अगर गरीब को राजी कर दोगे तो मेरा रब भी राजी हो जाएगा।
तो ऐ गयूर मुसलमानों, कभी गरीबों के ऊपर जुल्म मत करना। हजरत उमर फारूक आजम का दौरे मुबारक है। आप अपने गुलाम के साथ में रात के सन्नाटे में गश्त लगाते थे। मदीने की गलियों में आपका गुजर हुआ। आप एक गश्त करते करते थक गए, एक दीवार से टेक लगा करके खड़े हो गए और आराम करने लगे। इतने में सुबह हो गई। माँ और बेटी आपस में गुफ्तगू करने लगी। माँ कहती थी बेटी से, बेटी दूध में पानी मिला दे। बेटी ने कहा, माँ खलीफे वक्त उमर फारूक आजम का हुक्म है कोई दूध में पानी ना मिलाए, कोई दूध में पानी ना मिलाए। माँ ने कहा, बेटी उमर देख रहे हैं कि? अल्लाह अकबर। लेकिन बेटी ने जवाब दिया था, मेरी माँ गर्चे उमर नहीं देख रहे हैं लेकिन उमर का रब तो देख रहा है। उमर नहीं देख रहे लेकिन उमर का रब तो देख रहा है। हजरत उमर के कानों में ये बात पहुंचती है। वो कलाम जो माँ और बेटी के दरमियान हुआ है, हजरत उमर फारूक आजम ने पूरी इस बात को समाअत किया है। अपने गुलाम से फरमाया, इस घर को नज़र में रखो। सुबह हुई, हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया है, ए लोगों बताओ ये घर किसका है? लोगों ने बताया ये फला का घर है, इसके घर में बेटी है। हाँ है बेटी, उसका निकाह हो गया है, नहीं हुआ है। हजरत उमर फारूक आजम खलीफे वक्त हैं। हजरत उमर की ये शान कि अगर उनको देख ले शैतान कि वो उमर आ रहे हैं तो शैतान अपने रास्ते को बदल देता है। हजरत उमर की शान ये है कि अगर निगाहे गजब आसमान के सूरज पे डाल दे तो आसमान का सूरज अपने चेहरे पे नकाब को डाल ले। यही हजरत उमर है। आपने जब पता लगाया तो उस बेटी का निकाह नहीं हुआ था। एक बादशाह वक्त है, एक अमीर वक्त है, एक सुल्तान वक्त है और वो एक गरीब बेटी है। लेकिन उमर फारूक आजम ने अपने बेटों से मशवरा लिया और लेने के बाद में फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटो, क्या फला बेटी से कोई निकाह करेगा? जो बेटी बड़ी पारसा है, जो बेटी बड़ी नेक है, जो बेटी बड़ी मुत्तकिया है, जो बेटी बड़ी अफीफा है, जो बेटी बड़ी अच्छी है। हजरत उमर के एक बेटे हैं हजरत आसिम, उन्होंने कहा था, ऐ मेरे वालिदे ग्रामी, मैं उस शहजादी से निकाह के लिए तैयार हूं। पता यह चला कि अपने बेटों को निकाह करने के लिए कभी माल मत देखा करो, कभी हुस्न मत देखा करो, कभी दौलत मत देखा करो, कभी खानदान मत देखा करो, बल्कि यह देखना ये नबी की वफादार है कि नहीं है, ये शरीयत की पासदार है कि नहीं है। अगर शरीयत की पासदार है तो सीने से लगा लेना, अगर मुस्तफा का गुलाम है तो सीने से लगा लेना, और अगर गद्दार है तो लात मार के वापस आ जाए। एक गयूर मुसलमानों, अपने बेटों का निकाह करने के लिए हमेशा जहन में आपके ये होना चाहिए, बेटी गरीब हो चलेगा, नमाज पढ़ती हो, कुरान की तिलावत करती हो, हाँ घर के अंदर जो है इस्लामी निज़ाम कायम कर सके। आज देखो आप घर में दाखिल होते हैं, एक बात मैं अर्ज कर दूं, अल्लाह कुरान में फरमाता है कि फ़ैज़ा दखलतुम बुयूतन फसल्लिमू अला अनफुसिकुम, जब तुम अपने घरों में दाखिल हुआ करो तो सलाम कर लिया करो। अपने घरों में दाखिल हो तो सलाम करो। मेरे आका फरमाते हैं, साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर कोई ना हो घर में, ये कुरान की आयत करीमा है और इसका सबक जब मेरे आका ने अपने सहाबा को दिया तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घर में कोई हो या ना हो, जब आप पहुँचे तो सलाम कर लें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया, साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर घर में कोई ना हो फिर किसे सलाम किया जाए? नबी फरमाते हैं, जिस घर में कोई नहीं होता है उस बंदे मोमिन के घर में मैं मोहम्मद अरबी होता हूँ। हाँ, लेकिन आज मुसलमान क्या सोचता है जानते हो? आज क्या हर मुसलमान के घर में नबी तशरीफ लाते? घरों में शराब की बाटरें तोड़ो और कहो नबी आते हैं। घरों में जुआबाजी करो और कहो नबी तशरीफ लाएंगे। घरों में रात रात दिन दिन टीवियाँ चले और कहो नबी तशरीफ लाते हैं। नहीं यार, ये तो उन घरों की बात है जिसमें नबी के पे दरूद पाक की महफिलें सजाई जाती हैं, जिन घरों में अल्लाह को सजदा किया जाता है, ये उन घरों की बात है। नबी फरमाते हैं, जब घरों में दाखिल हो, कोई हो या ना हो, लेकिन सलाम कर लिया करो, इसलिए कि जिस घर में कोई नहीं होता है वो मुझ मोहम्मद की रूह हुआ करती है। अब अगर कोई ना हो तब भी सलाम कर लो, लेकिन उन घरों में जो बंदे
बड़े मोमिन के घर होते हैं, जिन घरों में रब को सजदा किया जाता है, जिनमें नबी पाक पे दरूद पाक पढ़ा जाता है। लेकिन ऐ गयूर मुसलमानों, आज देखा जाता है कोई आया और धड़ाम से घरों में दाखिल हो गए, सलाम नहीं किया। आप अपने घर में भी दाखिल हो तब भी सलाम करके दाखिल हुआ करो। क्यों? इसलिए कि घर में औरतें भी है, बहू भी है, बच्ची भी है, न जाने कौन किस हालत में, तो कम से कम आप सलाम करके फिर दाखिल हो तो वो होशियार हो जाएंगी, वो अपने आप को तैयार कर लेंगी आपका इस्तकबाल करने के लिए। और ये कभी शर्म मत करें कि कोई अगर छोटा है तो उसके ऊपर जो है उसे सलाम न करे, बड़ा नहीं, बल्कि छोटे को बड़ा सलाम कर सकता है। हाँ, और छोटा बड़े को तो सलाम करे, ये अफजल है। लेकिन छोटा बड़े को सलाम, बड़ा छोटे को भी सलाम कर सकता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर बच्चों से सलाम किया करते थे, अक्सर बच्चों से सलाम किया करते थे। हजरत अली फरमाते, मैंने पूरी जिंदगी मैं तो इस ताक में था कि मुस्तफ़ा जाने रहमत को पहले सलाम मैं कर लूं, लेकिन कभी यह मौका नहीं आया कि मैं पहले सलाम कर लूं। हमेशा मेरे आका ने हमें ही सलाम किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, एक मरतबा तो मैंने इतनी चालाकी किया, मैं इतना तैयार किया अपने आप को कि मस्जिद नबवी शरीफ और हुजरे रसूल का दरवाज़ा जो है बिल्कुल करीब में, यानी रियाजुल जन्ना और रोज़े रसूल, अम्मी आयशा के घर का दरवाज़ा जो है वो रियाजुल जन्ना में खुलता था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं दीवार के करीब में छुप गया कि अभी नबी दरवाजे से निकलेंगे तो मैं पहले सलाम कर लूंगा। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, जमात का वक्त हुआ, मेरे आका तशरीफ लाए और किस वक्त नबी पाक ने निकल के मुझे पहले सलाम कर लिया मुझे पता ही नहीं चला। अल्लाह अकबर, ये मेरे आका की आदत करीमा थी। तो ए गयूर मुसलमानों, अपने घरों में दाखिल हुआ करो तो सलाम कर लिया करो, अपने घरों अपने बड़ों को सलाम करो। अब छोटा अपने बड़ों को सलाम करे, बड़ा अपने छोटों को सलाम करे, छोटा अपने बड़ों को सलाम करे। और हर एतबार से जो है अपने आप में, अपने दरमियान जो है वो सलाम को रायज़ करो, क्योंकि सलाम से आपस में मोहब्बत पैदा होती है। और अपनी शादियों को जो है बिल्कुल आसान कर दो। आज निकाह इतना महंगा बना दिया लोगों ने कि बदकारी के दरवाजे खुलते जा रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया था, औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि निकाह को इतना सस्ता कर दो कि बदकारी का खात्मा हो जाए। निकाह किस चीज़ का नाम है? दो गवाह हो, एक नाके हो निकाह पढ़ाने वाला और दूल्हा और दुल्हन हो, निकाह इसी का नाम है बस। और ना बारात शरीयत में कहीं है, ना डीजे पीजे कहीं पे है ना, और ना जो 3 दिन पहले से रत जगह फलानी ढोलकी मुल्की जो तमाम चीज़ें, इसका वजूद शरीयत में कुछ नहीं। निकाह दो गवाह हो, दूल्हा दुल्हन हो, एक नाके हो, निकाह हो जाएगा। अगर निकाह पढ़ाने वाला ना भी हो और दो गवाहों के सामने अगर लड़का और लड़की बालिग हैं और लड़का ये कह दे लड़की से तू मेरी बीवी हो जा, वो कह दे ठीक है मैं हो गई, निकाह हो जाएगा, निकाह हो जाएगा। तो लेकिन निकाह को लोगों ने इतना महंगा बना दिया, अल्लाह अकबर, कि अब तो इतनी बाराती जाते हैं कि बेचारे गरीब बाप की खैर नहीं, और उसने पूरी जिंदगी की कमाई रख दिया है लेकिन फिर भी कमी निकाल ही के आते हैं। ऐ गयूर मुसलमानों, जब बारात जाया करो तो गरीब बाप से जब मुलाकात हो जाया करे तो उसे सीने से लगा करके दुआओं से नवाजा करो और उसे दिलासा दिया करो और उसकी हौसला अफजाई किया करो। अगर कोई कमी ही रह गई हो तब भी कह दिया करो बड़ा अच्छा इंतजाम था। जब वो गरीब खुश हो जाएगा, मेरा रसूल भी राजी हो जाएगा और मेरा परवरदिगार भी राजी हो जाएगा। बारगाह मौला में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको आमाल सालिहा करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए और अपने बच्चों की और बच्चियों की शादियों को इस्लामी तनाजुर में रह करके शादियाँ करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।